ओके, तो सर थोड़ा सा पहले पास्ट में चलते हैं। ठीक है। और आपके बचपन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो जब आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन होता हाँ। तो वहाँ की लाइफ कैसी? ओके, लॉन्ग बैक इन 2004 आई ज्वाइन सैनिक स्कूल। तो ऑब्वियसली 2000 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ा। मैं नालंदा से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं सैनिक स्कूल बालाचड़ी गया, जामनगर, गुजरात। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी थी। एक 6th क्लास के बच्चे के लिए बहुत बहुत जाइगेंटिक चेंज है। बट एनीवे, धीरे धीरे मैं वहाँ एडजस्ट किया और मुझे धीरे धीरे बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ अगर आप बोलोगे सैनिक स्कूल से क्या आप लेके आ रहे हो, तो वो होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो मैंने वहाँ सीखी है, बहुत मेहनत करके सीखी और सबकॉन्शियसली मुझे पता नहीं चला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अब मैं किसी चीज़ को करने में, इनिशिएटिव या कोई नई चीज़ें ट्राई करने में मैं कभी फियरफुल नहीं होता हूँ और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वो चीज़ें करता हूँ। तो ये सैनिक स्कूल की देन है। फिर ये तो हो गया आपका बचपन। यस। उसके बाद आप गए इंडियन कोस्ट गार्ड में। वहाँ की लाइफ के बारे में बताइए कुछ। तो इनिशियली हमेशा से सैनिक स्कूल में वो टेस्ट तो हमें मिलता ही है कि अपन फौज ज्वाइन करें। तो उसी तरीके से फिर लाइफ के फेयर शेयर ऑफ टर्न्स में पहले मैंने आर्म फोर्सेस के लिए जब अप्लाई किया था, इनिशियली आई वाज डिक्लेयर्ड टेम्पररी मेडिकली अनफिट। फिर बाद में मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन किया। तो वो बहुत अच्छा जर्नी रहा, एक एक्सपोजर मिला। बिकॉज इंडियन कोस्ट गार्ड को ये बोलते हैं कि ये 3 डायमेंशनल सर्विस है, जिसमें आप हर एक जगह पे सिविल एविएशन के साथ, स्टेट पुलिस के साथ, कोस्टल पुलिस के साथ और इंडियन नेवी के साथ, सबके साथ मिलके काम करते हो। आप एक टैंडम में वर्क करते हो जिसमें आप सिविलियंस से भी मिलते हो, सिविलियंस के साथ भी कोऑपरेट करते हो, आर्म फोर्सेस के साथ भी करते हो। आप एक तरह से ट्रांजिशन होते हो। जैसे आप BSF देखते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो नॉर्मल पुलिसिंग भी करती है और मिलिट्री के साथ भी काम करती है। तो उसी तरीके से एक ट्रांजिशन होता है। तो बहुत ज़्यादा वर्क एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रिजुवेनेटिंग रहता है। कोई मोनोटोनस वे में हम काम नहीं करते। तो वो बहुत अच्छी जर्नी रही। शिप्स का भी एक्सपोजर रहा और लैंड का तो हमेशा से रहा ही है। तो सर जैसे आप बात करो ट्रांजेक्शन की। यस। अभी तक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। यस। उसके बाद अब आपने एक स्कूल है। यस। और खुद का SSB वो है, कोचिंग है। तो ये ट्रांजेक्शन कैसा है? ओके, सो ट्रांजिशन की बात करूं तो इनिशियली मुझे ऐसा था कि सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जितना ज्यादा रेप्लिकेट कर पाऊं उतना ज्यादा अच्छा है। तो स्कूल और इंस्टीट्यूट से मैं ये कर पाता हूं कि जो भी मैंने सीखा है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे पाऊं। गवर्नमेंट सर्विसेज तो एक पार्ट है ही जो किया है। अब हमेशा से आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ बेहतर करें, हर एक सुबह कुछ बेहतर करें, ताकि आप जब रात में गो टू बेड करें तो आपको लगे कि आपने कुछ वर्थ ऐड किया है सोसाइटी को। अदरवाइज ठीक है, अगर रूटीन जॉब आप करेंगे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी उस चीज़ से नहीं मिलती है। तो अभी मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे कैंडिडेट्स के साथ उनको ट्रेन करना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना। और ये तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल उनके क्लोज रहोगे। जैसे आपने सुना है ना कि अगर आपको घास निकालनी है तो आप दूर से नहीं निकाल सकते, फिर आपको जाके बैठना पड़ता है साथ में। जी, दैट्स इट। सर पता है सबसे मेन चीज क्या है? मैं आपसे रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि आपने 2 SSB दिए थे, एक SSB इलाहाबाद और SSB बैंगलोर। यस। अब दोनों जगह से रिकमेंड हुए थे। यस। और मैं दोनों जगह से आउट हुआ था। यस। तो अब थोड़ा सा SSB के बारे में बात करते हैं। हाँ भावेश, आपने बताया था ये बात कि अब मैं सर वहां से आउट हूँ, आप दोनों जगह से रिकमेंड हूँ। हाँ प्लीज बताइए क्या पूछना चाहते हैं ना। तो क्या पॉसिबल है कि हम SSB बिना कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं? SSB बिना कोचिंग के भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये मैटर कोचिंग और विदाउट कोचिंग का नहीं है। ओके। ये मैटर है तैयारी का। ठीक है, तो इसको आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, कोचिंग के साथ भी कर सकते हैं। मैं कैंडिडेट्स को ये बस बोलना चाहता हूं कि इसके 4 पिलर्स हैं। एक पिलर है आपका एकेडमिक्स। आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप +2 लेवल पे हो तो आप +2 का जो एकेडमिक्स है उसको ब्रशअप करो। आप ग्रेजुएट हो तो आपने अगर BTech किया है या BSc किया है, BA किया है, अपने फील्ड को ब्रशअप करो। तो पहला पिलर तो एकेडमिक्स का है। दूसरा पिलर जो है वो जनरल अवेयरनेस का है। बहुत तरह के लोग हैं। कुछ एक कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपने बारे पता होता है। कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनको अब खुद के बारे, खुद के स्टेट के बारे पता होता है। कुछ को खुद के बारे और देश के बारे भी पता होता है। कुछ को खुद के बारे और ग्लोब के बारे भी पता होता है। तो आपको जनरली अवेयर रहना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप अपने रीडिंग स्किल्स को थोड़ा रिजुवनेट करो। ये सब करके आप दूसरा पिलर को स्ट्रेंथन करो। तो आपका पहला पिलर एकेडमिक्स हो गया।
दूसरा पिलर आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस हो गया। तीसरा पिलर जहां आप जाना चाहते हो, आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हो या पैरामिलिट्री में जाना चाहते हो, जहां भी जाना चाहते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है और आप उसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। उसको हम बोलते हैं मिलिट्री नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ये तीसरा पिलर्स होता है। Okay. और चौथा पिलर ये है कि जितने भी एसएसबी इंटरव्यू के टेस्ट हैं, वैट है, एसआरटी है, साइट टेस्ट जैसे मैंने बताया, जीटीओज के हैं, लेक्चरेट हैं, जीपीई हैं, या पर्सनल इंटरव्यू है, कॉन्फ्रेंस है, इसको आप एसएसबी एज अ होल मत देखो। आप एसएसबी को इंडिविजुअल एलिमेंट में बांटो और हर एक टेस्ट की तैयारी करो। ये आपका चौथा एलिमेंट है। तो इन 4 पिलर्स, एकेडमिक्स, जनरल अवेयरनेस, मिलिट्री नॉलेज और चौथा आपका एसएसबी टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं उन पे काम करो। तो ये चारों को अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो या फिर आप बहुत फार फ्लंग हो, आप डिजिटली कनेक्ट होकर कर सकते हो, फेयर इनफ। अगर आपको लगता है नहीं, आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, आप वहां जाना चाहते हो, एक पुश चाहते हो, एक हेल्प चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो इसमें मैटर कोचिंग और विदाउट कोचिंग का नहीं है, आप कितना कर पा रहे हो, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। आपके पास 6 महीने हैं या 2 साल हैं, तो आपको इनमें ही सब करना है। कुछ कैंडिडेट्स 2 महीने में कर लेते हैं, कुछ कैंडिडेट्स को 2 साल भी लगते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट हाउ मच थ्रस्ट यू रिक्वायर।